वेलकम टू GNM नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत बोलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत बोलते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं आज स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है डेट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरिक स्पिंचर ऑफ द स्टमक टू द इलॉइकल वाल्व। ये जो है एक्सटेंड करता है पाइलोरिक स्पिंजर से लेकर स्टमक के इलॉइकल वाल्व तक, मतलब अपेंडिक्सकुलर जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वहाँ तक केस होता है। It is approximately 5 meter long tube lies an abdominal cavity which has the following parts। ये जो है approximately 5 मीटर लंबा एक ट्यूब है और एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसके कुछ फॉलोइंग कुछ पार्ट्स हैं। ये हमारा स्टमक है, ये यहाँ से होता है, ये इसका पार्ट है ड्यूडेनम। फिर यहाँ पर हमारा ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से लेकर फिर ये अंदर आता है, उससे लेकर यहाँ पर ये अटैच्ड हो जाता है। तो ये जो है यहाँ तक होता है। तो ये 5 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब होता है। इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट जेजुनम और थर्ड पार्ट इलियम। ये हमारा स्टमक है, स्टमक से अटैच्ड होता है। ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विच इज़ कनेक्टिंग टू द स्टमक बाय द पाइलोरिक स्पिंचर। ये जो कनेक्ट होता है वो स्टमक के पाइलोरिक स्पिंचर से लेके वन एंड तक, एंड द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। ये जो है एक अटैच होता है पाइलोरिक स्पिंचर जो कि स्टमक का होता है, एक एंड वहाँ तक होता है, और दूसरा एंड जो अटैच होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है ज्यूजेनम, वहाँ तक अटैच रहता है। विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये 25 सेंटीमीटर का लंबा होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द हेड ऑफ द पैनक्रियाज। और ये जो सराउंडेड होता है पैनक्रियाज के हेड पे सराउंडेड होता है, घुमा हुआ होता है। मतलब जो पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है पैनक्रियाज से वो सीधा ड्यूडेनम में जाता है। तो ये जो है कर्व शेप में सराउंडेड रहता है पैनक्रियाज के हेड पर। हमारा सेकंड पार्ट है जेजुनम। जेजुनम इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वन एंड इज़ अटैच्ड टू ड्यूडेनम एंड द अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू द इलियम पार्ट। ये जो है बीच का पार्ट होता है ये ड्यूडेनम से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है इलियम, वहाँ तक ये कनेक्ट रहता है। इसकी लेंथ है, इट्स लेंथ इज़ अराउंड 1.5 मीटर टू 2 मीटर के ये लंबा होता है। थर्ड पार्ट है हमारा इलियम। इलियम इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विद वन एंड इट्स कनेक्टिंग टू जेजुनम एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सिक्रीशन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द इलॉइकल स्पिंचर। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर टू 3 मीटर लॉन्ग। ये जो है इलियम जो फाइनल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका एक पार्ट जो है वो जेजुनम से होता है और दूसरा पार्ट जो कनेक्ट होता है वो सिक्रीशन पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जो इलॉइक स्पिंचर है वहाँ पर ये कनेक्ट रहता है। और ये 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक लंबा होता है। Structure of small intestine. In this structure of small intestine, there are 4 layers made up of tissue similar to the structure of the stomach, which are followed. इस स्ट्रक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के में 4 लेयर्स हैं जो कि मेड अप ऑफ टिश्यूज़ से बनी हुई हैं, सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। जैसे स्टमक का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है 4 लेयर्स से। देखो ये हमारा स्टमक होता है, ये यहाँ से जॉइन होता है पाइलोरिक स्पिंचर जो ये है, ये ड्यूडेनम होता है, ये पैनक्रियाज है तो ये यहाँ पर कर्व शेप में होता है। फिर ये यहाँ पर आ जाता है, ये जो इसका पार्ट है और यहाँ पर होता है जेजुनम।
यहाँ पर ये इलेक जंक्शन है जो कि ये यहाँ से जॉइंट होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा। हम इसके लेयर्स पढ़ लेते हैं। पेरिटोनियम, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ मेड अप ऑफ अ डबल लेयर विच वी कॉल द मेसेंट्री। ये जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, बाहरी पार्ट की जो लेयर है वो होती है, जो कि बनी होती है वो डबल लेयर से, जिसको हम मेसेंट्री बोलते हैं। मसल लेयर, दिस muscular layer of small intestine which is similar to the muscular layer of the stomach which is composed of सर्कुलर एंड डायगोनल मस्कुलर फाइबर्स। ये जो मस्कुलर लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो सिमिलर होती है जैसे कि स्टमक की होती है, और ये कंपोज होती है सर्कुलर और डायगोनल मस्कुलर फाइबर्स से। थर्ड है हमारा सबम्यूकोसल लेयर, दिस लेयर इज फाउंड बिलो द मस्कुलर लेयर। ये जो है मस्कुलर लेयर के नीचे होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लेयर इज सिमिलर टू द सबम्यूकोसल लेयर ऑफ द स्टमक विच इज़ मेड ऑफ एरोलर टिश्यू। ये भी लेयर सबम्यूकोसल लेयर ऑफ स्टमक की तरह ही होती है, और ये बनी हुई होती है एरोलर टिश्यूज से। लास्ट हमारी म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर इज द इनर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो हमारी इनर लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इन विच मैनी सर्कुलर फोल्ड्स एंड स्मॉल फिंगर बर्ड्स लाइक आर फाउंड। इसमें क्या है, जो इनर लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनमें जो कि मैनी सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं और स्मॉल फिंगर लाइक बर्ड्स जो हैं इसमें फाउंड होती हैं। दीज स्मॉल बर्ड्स आर नोन एज द विली, और ये जो हैं जो बर्ड्स हैं स्मॉल बर्ड्स जो हैं इनको बिली बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस विली एंड सर्कुलर फोल्ड इंक्रीजेज द सरफेस, और जो प्रेजेंस बिली होती है वो सर्कुलर फोल्ड को जो इंक्रीज करती है सरफेस ऑफ द म्यूकस लेयर एंड प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और ये प्रोवाइड करती हैं इनफ स्पेस को एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए। अब हमारे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस, ये सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस। इट डाइजेस्ट प्रोटीन फैट एंड शुगर, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन फैट शुगर्स को। इट ऑल्सो डज द वर्क ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये वर्क करता है एब्जॉर्प्शन में, फूड को एब्जॉर्व करने में। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर। इट सिक्रीट मैनी हार्मोन्स विच हेल्प डाइजेस्ट फूड इंग्रेडिएंट्स, ये सिक्रीट करते हैं मैनी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हेल्प करता है हमारा फूड इंग्रेडिएंट्स को डाइजेस्ट करने में के लिए। जब हमारा फूड जो है स्टमक से मतलब एकदम क्रश और वो होकर ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है हमारा फूड, तो वहीं से हमें प्रोटीन फैट जो भी कुछ है वो प्रोटीन्स और जो हमारा डाइजेस्टिव वो कुछ शुगर एनीथिंग जो भी मिलता है उसमें से फूड में से, तो वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्व हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में को जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में से दोबारा से वापस नहीं आता है, तो वो वेस्ट मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में को चला जाता है। तो जो मेन एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जो फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेस्ट जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू सो मच।